हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है थर्सडे की मॉर्निंग का व्लॉग है। और आज के व्लॉग में 3 दिन का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि ना पता नहीं आज 3-4 दिन से क्या हो गया है कि व्लॉग ही नहीं शूट हो पा रहा है मेरा। थोड़ा बहुत करती हूँ, फिर मतलब दिन ही चला जाता है, फिर शाम हो जाती है, फिर वही खाना वाना हो जाता है। तो ये समझ नहीं आता है कि क्या करूँ। लगता है कि ना ये वाला क्या करना है शूट, इसको तो मतलब डेली डेली क्या ही दिखाऊंगी मैं। ऐसे ही ना सारा काम मैं कर लेती हूँ बिना ही फ़ोन लगाए, और फिर पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, और फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। मतलब फिर तो ना शाम ही हो जाती है, फिर रात का खाना ही रहता है बस। तो बस जितना भी मैं शूट कर पाई हूँ ना, वो थोड़ा थोड़ा ही कर पाई हूँ, तो आज के व्लॉग में कंप्लीट कर दूंगी। और कल संडे है, तो फिर संडे से फुल व्लॉग जो है डालना स्टार्ट कर दूंगी। क्योंकि ना कभी कभी मन में आ जाता है कि डेली डेली क्या ही दिखाऊं, लेकिन ना डेली रूटीन में हाउस वाइफ और कर भी क्या सकती है, जो वो करती है ना पूरे दिन में वही दिखाती है। तो यहाँ मैं वॉश बेसिन साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ना जब मैं हैंड वॉश करती हूँ ना, तो फिर मैं लगे हाथ इसको भी कर ही देती हूँ सुबह के टाइम पे साफ़। क्योंकि फिर बाथरूम वगैरह तो नहाती हूँ ना, उसके बाद कर देती हूँ, और जो भी चीज़ें हैं वो मैं पहले कर देती हूँ। तो यहाँ वॉश बेसिन भी साफ़ हो गया था। अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि बच्चे सोए हुए हैं, स्कूल में भी भेजने हैं। और है ना, पहले मैं आटा लगा के रख जाती हूँ, क्योंकि ना फिर आज मैं सुबह नहीं उठी थी, क्योंकि ना 2-3 दिन की ना इनकी छुट्टी है। मतलब ऑफिस का काम घर से ही करेंगे, इसी वजह से ना मैं सुबह जो है 4:30 बजे खाना नहीं बनाती हूँ। उसका ना एक मतलब नुकसान ये भी है कि मैं ना सुबह आटा गूँध लेती थी, तो मेरी ना हैबिट बन गई है बिल्कुल ही। क्योंकि सुबह आटा लग जाता है ना, तो फिर मेरे को ना भूल जाती हूँ मैं किस टाइम में मुझे आटा गूँधना होता है। ये नहीं जाते हैं तो फिर इनका घर से ऑफिस का काम करेंगे, तो फिर 2-3 दिन मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा कि जब लड्डू को मैं स्कूल भेजूँगी ना, तभी मुझे आटा गूँधना होगा। तो मैं अभी ना गूँध के रख जाऊँगी और फिर नहाने जाऊँगी। यहाँ मैंने आलू को ना बॉयल होने रख दिया था। तब मैं ना झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, इतने आलू बॉयल हो गए थे। और ये ना पानी डाल के मैंने जो है ठंडे भी कर लिए थे। इनको छील के रख के जाऊँगी, आने के बाद जो है मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह जो भी ऐड करना है वो कर दूँगी। ये इससे ना काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आने के बाद जो करूँगी ना तो फिर काम फैलेगा। बस मैं अब नहाने चली जाऊँगी। और आ गई थी मैं नहा के, लेकिन ना मैं सूट तो कुछ और लेके गई थी पहनने के लिए, लेकिन मैं ये आ गई थी पहन के, क्योंकि ना 2-3 दिन पहले ही मैंने वो पहना था, तो फिर मेरा ना मन नहीं कर रहा था। मतलब जितने भी सूट है ना, मैं उनको रोटेशन करके ही पहनती हूँ। कई सूट ऐसे होते हैं कि फेवरेट होते हैं, तो वो ज़्यादा पहने जाते हैं, लेकिन वो मैंने 2-3 दिन पहले ही पहना था, तो फिर मैंने नहीं पहना उसको। तो मैंने आलू की पिट्ठी बना ली थी, इसके अंदर नमक मिर्च और थोड़ी सी ना मेरे पास ना वो कस्तूरी मेथी डाली थी मैंने, क्योंकि धनिया नहीं था। हरा धनिया होता है ना तो काफ़ी टेस्टी बनता है उससे, लेकिन अब नहीं था, तो मैंने जो है कस्तूरी मेथी डाल दी थी उसके अंदर। और यहाँ मैं पराठे बना दूंगी। पहले 2 ही बनाऊंगी, लड्डू का और चीकू का, उसके बाद जो है हमारे लिए बना दूंगी, क्योंकि ये भी हैं। बस बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद है ना, फिर मैं इनके लिए भी बना दूंगी और चाय भी रख दूंगी साइड में। तो फिर चाय के साथ ना पराठे अच्छे लगते हैं, और काफ़ी दिन हो गए आलू के पराठे खाए हुए भी। और लेकिन आलू मेरे पास 4-5 ही थे बस, छोटे छोटे वो भी। बस जितने बनेंगे मैं बना दूंगी, और बाकी की मैं रोटी बना लूँगी या सिंपल पराठे बना दूंगी। तो बच्चे मैंने तैयार कर दिए हैं स्कूल के लिए, और इनके टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी है, बस इनको छोड़ के आना है। उसके बाद मैं अपने काम पे लगूंगी। और बच्चे जब तक रहते हैं ना, तो इनके काम ख़त्म नहीं होते हैं। कभी कुछ रहता है इनका, कभी कुछ रहता है। इनके होते हुए ना हम अदर काम के तो हाथ ही नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इनके निकलने के बाद ही ना इतना ज़्यादा काम होता है ना। जब असली काम तो ना तभी स्टार्ट होता है जब ये स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद जो काम बचता है। बस मैं आ गई थी किचन में बच्चे स्कूल जाते ही, और मैंने ना थोड़ी सी हरी मिर्च और प्याज कट कर लिया था एक, ये इसमें छोंक दूंगी थोड़ी सी हल्दी डाल के और नमक डाल के सरसों के तेल में, बहुत ही अच्छी लगती है। मेरे पास ना नींबू नहीं था, तो इसलिए मैं आमचूर पाउडर डाल दूंगी खटास के लिए। जिसमें थोड़ी सी खटास आ जाती है ना, तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये। और इनको अच्छे से फ्राई करके, और फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। फिर ये बनते रहेंगे, एक साइड से मैं पराठे सेक लूँगी, क्योंकि सिंपल पराठे भी सेकूँगी ना 1-2, तो फिर उसके साथ ये ले लेंगे।
तो जी आ गई हूँ दोबारा से किचन में क्योंकि 2 बज गए हैं और 2 बजे मैं दोबारा से रोटी बनाने के लिए आई थी क्योंकि आज है ना ब्रेकफ़ास्ट उतना ही बनाया था। क्योंकि लंच वग़ैरह नहीं बनाया था मैंने, ये घर पे ही थी ना तो फिर लंच बाद में ही बनाने की सोच लिया था कि बाद में ही जब आएँगे ना तभी बना दूँगी। और फिर मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे क्योंकि ना सर्दी लग रही थी मेरे को उसके अंदर, तो फिर मैंने ये निकाल लिया था बेड में से, तो मैंने ये चेंज करके पहन लिया था और अब मैं मिल रही हूँ आपसे फ्राइडे। तो फ्राइडे की मॉर्निंग का व्लॉग है और आटा गूँध के रख दूँगी और उसके बाद है ना मैं गोभी कट करूँगी, गोभी के पराठे सेकूँगी। अब है ना विंटर के जो ये व्लॉग आ रहे हैं ना, वो ऐसे व्लॉग हैं कि बिल्कुल ही छोटे-छोटे, उसमें सिर्फ़ खाना ही रह गया और कुछ है ही नहीं। तो जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है वो सुबह ही हो जाती है और जो भी काम बचता है ना वो थोड़े से टाइम में ही हो जाता है। और व्लॉग के लिए क्या बचता है, सिर्फ़ खाना, रात का खाना, फिर सुबह हो जाती है तो सुबह का खाना, फिर लंच का मतलब वो भी खाना, मतलब खाना ही रह गया पूरे व्लॉग के अंदर। और सुबह जल्दी लग जाती हूँ काम पे तो फिर काम है ना जल्दी हो पाता है, नहीं तो फिर छोटे दिन में तो ना बस उठते ही शाम हो जाती है। और आज तो ना बच्चे भी जल्दी उठ गए थे क्योंकि ये हैं घर पे तो फिर ये संभाल लेंगे। आज मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि बच्चे उठ गए तो फिर कैसे संभालूंगी मैं, क्योंकि घर पे रहते हैं ना तो एक काम तो अच्छा हो जाता है कि मेरे को बच्चों की टेंशन नहीं रहती है। थोड़ा बहुत मतलब ये रहता है कि हाँ अगर रोएंगे तो ये संभाल लेंगे, मैं अपना काम करती रहूँगी। और बच्चे चले गए थे स्कूल में, ये छोड़ने गए हुए हैं, इतने ये आते हैं ना, इतने रूम ठीक कर देती हूँ मैं क्योंकि फिर आ जाएंगे ना तो फिर वो बेड नहीं छोड़ेंगे और बेड पे ना फिर बैठे रहते हैं ना तो फिर काम ना हो नहीं पाता। चादर वगैरह ठीक कर दूंगी इनके आने से पहले पहले, फिर जाऊंगी मैं किचन में, क्योंकि ना मैं यही देख रही थी कि अगर ये जाए ना छोड़ने के लिए बच्चों को तो मैं पहले सबसे पहले ना रूम साफ़ कर दूंगी। तो जितना भी गंदे कपड़े थे ना मैं वो सारे जो है टोकरी में डाल के आऊँगी और जो ये बच्चों के लोशन वगैरह हैं, पाउडर वगैरह हैं, उनको मैं उठा के रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे और चद्दर को ना झाड़ दूँगी। क्योंकि ना फिर ये भी काम हो जाएगा। अगर ये बैठ जाएंगे ना तो फिर ये पता नहीं कि किस टाइम तक उठेंगे, क्योंकि ना इनका ऐसा ही रहता है, कभी फ़ोन चला के नहीं बैठ गए ना या फिर सो गए तो फिर 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे और फिर मेरा ये काम रह जाता है ना फिर पेंडिंग में। फिर ये रहता है कि एक काम मेरा बचा हुआ है। तो मैंने रूम क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, चाय रख दिया बनने के लिए। सर्दियों में तो ना चाय इतनी अच्छी लगती है और पीती तो मैं ना एक ही टाइम हूँ या फिर ज़्यादा ज़्यादा 2 टाइम ही पीती हूँ, लेकिन फिर भी ना मतलब मेरे को ऐसे बोलते हैं कि ना बहुत ज़्यादा चाय पीती है। तो वो सर्दियों में तो ना 1-2 टाइम का चल ही जाता है और अच्छी लगती है ना। तो बस खाना बन गया था, अब मैं परात को ना भिगो के रख दूँगी, इतने खाना खाएँगे ना भीग जाएगा। इसका जो आटा है वो आसानी से निकल जाता है फिर, नहीं तो ना फिर टाइम लगता है उसके अंदर, मतलब साथ के साथ धोएँ तो बस चाय वगैरह मैं ले गई थी और बस खाना वाना हो गया था। अब आ गई थी किचन में। तो बस खाते ही एक ड्यूटी रहती है, सबसे पहले किचन की सफाई करनी है। अगर किचन की सफाई कर लेते हैं तो फिर जो भी बर्तन होते हैं उनको धुल के रखती हूँ, क्योंकि फिर ना मतलब थोड़े थोड़े बर्तन करके ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे तो इतने ज़्यादा बर्तन करते हैं ना, चम्मच तो मेरी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। कितना भी हो मतलब साफ सफाई हो, लेकिन बर्तन तो ना चाहे 2 आदमी होंगे ना तो भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ना थोड़े बहुत भी बर्तन होते हैं ना तो मैं साथ के साथ ही साफ़ करने की सोचती हूँ कि जितने भी हो ना काम निपट जाए बस, क्योंकि फिर इकट्ठे हो जाते हैं और ठंडे पानी में धोने पड़ते हैं। और अभी तो ना इतना ठंडा है भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा ठंड आई हो कि स्वेलिंग हो जाए हाथ में। धीरे धीरे करके ना ठंड बढ़ती रहेगी तो हाथों में ना स्वेलिंग भी आ जाती है। और गर्म पानी में धो लूँ तो फिर ठंडे में ना हाथ लगाना ही पड़ता है तो हाथ फट जाते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब वैसलीन है ना पूरी डिब्बी मेरी ख़त्म हो जाती है या फिर मैं बोरोप्लस मंगवाती हूँ, उसी से फ़ायदा होता है, क्योंकि हाथ इतने फट जाते हैं। और आजकल ना पैर भी इतने फटने स्टार्ट हो गए हैं। रात को बोरोप्लस लगा के तब जो सोती हो ना तब जाके आराम हुआ है पैरों में, नहीं तो पैर भी इतने ज़्यादा फट जाते हैं अब तो। और सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं क्योंकि ना पहले मैं स्लेब की सफाई करूँगी, उसके बाद जो है बर्तन धोऊंगी, क्योंकि ना फिर स्लेब साफ़ हो जाती है ना तो फिर ये रहता है कि सारे बर्तन जो है आ गए हैं जितने भी धुलने थे। फिर धोने का मज़ा आता है कि हाँ एक साथ सब कुछ धुल जाएगा। अगर ये जो रह जाती है ना स्लेब बाद में करने के लिए तो फिर थोड़े बहुत बर्तन निकल ही जाते हैं यहाँ से भी। तो फिर पहले सबसे पहले यही काम होता है मेरा कि गैस की सफाई करना अच्छे से और स्लेब की सफाई करना। और उसके बाद ना अच्छा लगता है कि बर्तन साफ़ हो जाएंगे, फिर मेरा किचन का काम हो जाएगा। फिर मैं आगे काम तो ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा तैयार रहता है। अभी मैं मशीन लगाऊंगी, उसके बाद रूम का देखती हूँ। मेरी जो अलमीरा ना इतनी ख़राब हो चुकी है ना, आज शाम को करूँगी। अगर बच्चे इधर उधर जाएंगे ना खेलने वगैरह के लिए तभी मैं कर पाऊँगी। तो बस किचन मेरी जो साफ़ हो गई थी और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। मैंने गोभी जो है काट ली थी और उसको ना उबाल लिया है थोड़ा सा, क्योंकि कीड़े वगैरह जो भी हैं वो निकल जाएंगे, जो भी इसमें दवाई वगैरह की स्मेल होगी। और इसको ना मैं आज ऐसे ही बनाऊंगी बस टमाटर और प्याज डाल के, क्योंकि मेरे पास आलू नहीं है तो बिना आलू की बनाऊंगी। तो बस पूरा दिन ऐसे ही काम चलते रहते हैं, छोटे छोटे काम तो गिनती में आते नहीं हैं जिससे ना टाइम ज़्यादा ख़राब होता है। बड़ा काम तो ऐसा रहता है हम एक बार कर देना
तो मतलब ख़त्म हो जाता है, लेकिन छोटे काम ऐसे रहते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते, पूरा दिन चलते ही रहते हैं। तो बस यही रहता है, पूरा दिन चलता रहता है, आराम करने का तो अब टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि फिर करा भी अगर मिल भी जाए ना तो भी नींद नहीं आती, आजकल के दिन ही ऐसे हो गए हैं। तो बस मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी डालूँगी बस, क्योंकि ना इसमें आलू वगैरह तो है नहीं और ये मैंने थोड़ी-सी बॉयल भी कर ली है, तो फिर जल्दी बन जाएगी। बिल्कुल हल्का-सा डालूँगी ताकि इसका कच्चापन है ना थोड़ा-सा निकल जाए और मसाले के साथ अच्छे से पक जाए ये। तो देखिए सब्ज़ी बन गई थी, इसको थोड़ा-सा गर्म कर लूँगी क्योंकि जल्दी ठंडी हो जाती है ना, तो अब खाना खाएँगे हम। और अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। व्लॉग अच्छा लगा है तो बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।